नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। बिहार में शिक्षा विभाग की तरफ से एक के बाद एक नए आदेश निकाले जाते हैं। आपको याद होगा कि किस तरीके से शिक्षा विभाग की तरफ से शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर दिशा निर्देश जारी किया गया था और कहा गया था कि शिक्षा कोष जो पोर्टल है उस माध्यम से उनकी उपस्थिति जो दर्ज है वो कराई जाएगी। लेकिन अब इसके बाद जो बच्चे हैं उनकी भी उपस्थिति डिजिटल तरीके से की जाएगी और इस संबंध में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ जो है उन्होंने जानकारी दी है और कहा है कि जनवरी से ये तमाम चीजें जो है वो शुरू हो जाएगी। बता दें आपको तो बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कहा कि 1 जनवरी से राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में ई शिक्षा कोष पोर्टल के जरिए डिजिटल मोड से हाजिरी ली जाएगी। इस अटेंडेंस सिस्टम में स्कूल आने वाले बच्चे के चेहरे की ऑटोमेटिक रीडिंग होगी। अपर मुख्य सचिव ने तमाम बातें शिक्षा की बात से की है, जहां पर हर शनिवार के पहले एपिसोड के दौरान शिक्षकों के द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब जो है वो भी दिए गए हैं। वहीं एस सिद्धार्थ ने बताया है कि इसका ट्रायल भी हो चुका है। ट्रायल पूरी तरह सफल रहा और इसके लिए स्कूलों के लिए टैब खरीदे जा रहे हैं। इससे संबंधित लोगों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। हाजिरी लगाने की तकनीक सटीक है। उन्होंने बताया है कि टैब से फोटो भी खींची जाएगी। इससे बच्चों की फर्जी हाजिरी भी नहीं बन पाएगी। ये तमाम बातें शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव सिद्धार्थ की तरफ से कहा गया है और आप सभी जान रहे हैं कि आज सुबह ही आपने खबर देखी थी कि किस तरीके से शिक्षा की बात का कार्यक्रम जो है उसकी शुरुआत हुई है और शनिवार से ही इसकी शुरुआत हुई है, आज से ही इसकी शुरुआत हुई है और हर शनिवार को ये कार्यक्रम जो है वो चलेगा और इसमें 10 जो सवाल है उसे चुने जाएंगे और उन चुनिंदा सवालों के जवाब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव सिद्धार्थ जो है वो खुद ही देंगे। और आज से जैसे हमने आपको बताया कि इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, इसी कार्यक्रम के दौरान ही तमाम सवालों के जवाब जब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव सिद्धार्थ दे रहे थे तो उन्होंने इसके बारे में जिक्र किया है कि अब किस तरीके से जनवरी से ये जो सेवा है या यूं कह सकते हैं ये डिजिटल अटेंडेंस की जो सुविधा है उसकी शुरुआत हो जाएगी। अब आप समझ रहे हैं कि शिक्षकों के बाद जो बच्चे हैं उनकी उपस्थिति किस तरीके से दर्ज की जाएगी, इसके बारे में जानकारी दी गई है और कहा गया है कि अब जो बच्चे हैं उनकी भी डिजिटल मोड में हाजिरी ली जाएगी। और यह क्यों रोक किया जा रहा है इसके बारे में भी बताया गया है कि फर्जी तरीके से जो शिक्षकों की अटेंडेंस बनती थी उस पर रोक लगेगी और इन तमाम चीजों को लेकर ही ये इस सेवा की शुरुआत या यूं कह सकते हैं कि यह कार्य जो है उसकी शुरुआत की जाएगी। तो आप समझ रहे हैं कि एक के बाद एक शिक्षा विभाग की तरफ से नए आदेश, नए फरमान और नई तकनीकी के साथ कई सारी चीजों को किया जा रहा है जिससे कहीं ना कहीं बिहार की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, इसे कैसे आगे बढ़ाया जाए उस दिशा में भी काम हो रहा है। और जहां एक तरफ शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज होती थी ये शिक्षा कोष जो पोर्टल है उस माध्यम से, तो वहीं अब जो स्कूल के बच्चे होंगे उनकी भी डिजिटल अटेंडेंसी जो है वो बनेगी और कैसे टैबलेट के माध्यम से फोटो जो है वो लिया जाएगा जिससे फर्जी अटेंडेंस जो बच्चों का बनता था या कहीं इसको लेकर शिकायत जो आती थी वो अब नहीं होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।